चाहिए और किसे एक्सेस नहीं देना चाहिए, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके हार्डवेयर फायरवॉल पर होती है। अगर हम मार्केट में देखें तो बहुत कंपनीज के फायरवॉल हैं, फोर्टिनेट के हैं, सिस्को के हैं, चेक पॉइंट्स है, जूनिपर है, पालो अल्टो है। सबसे जो टॉप पे पालो अल्टो चल रहा है, फोर्टिनेट भी बहुत अच्छा चल रहा है, और थर्ड पे आपका आता है सिस्को, अच्छा चल रहा है। सिस्को से बेटर पालो अल्टो है। बेसिकली क्या है कि ग्राफिकल इंटरफेस पर ये दे रहे हैं, सिस्को मेनली कमांड लाइन पर दे रहा है। तो आपको मैं सिस्को की सीरीज चला रही हूँ, सीसीएनए आपने किया, सीसीएनए के बाद फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं आपको जो है, अगर आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एग्जीक्यूटिव कहीं जा रहे हो तो आपको फायरवॉल के ऊपर काम करने के लिए मिलता है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी जो हमने बिगनर्स सीरीज फिनिश की है उसमें मैंने आपको सीसीएनए की कंप्लीट नॉलेज दी है, नेटवर्क बेसिक, सीसीएनए ये आपने कंप्लीट किया है। उसके आगे आपको चेक पॉइंट्स, सिस्को का ऐसा एएसए जो है आपको 5505 कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगी। तो बेसिकली चेक पॉइंट जो आप कर रहे हो, फायरवॉल यहाँ कर रहे हो सिस्को का ऐसा फायरवॉल, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, इसकी बेसिक नीड है कि आपके सिस्को की पूरी नॉलेज क्लियर हो, सीसीएनए आपने किया हुआ है, क्योंकि एसीएल क्या होता है, नेटपेड क्या होता है, वो बेसिक्स हम सारे उसमें कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। उसी बेसिस पर हम फायरवॉल पर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। बेसिकली फायरवॉल जो आप करते हैं सिस्को फायरवॉल, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका सिलेबस है कि जो है आपका फायरवॉल होता क्या है, टेक्नोलॉजी उसमें प्रॉक्सी फायरवॉल क्या है, एप्लीकेशन फायरवॉल क्या है, पर्सनल फायरवॉल क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। स्टेटफुल और स्टेटलेस फायरवॉल क्या होता है उसके बारे में नॉलेज है। उसके बाद बेसिक फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन है, एसीएल नेट कैसे हम उस पर कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये देखिए एएसए फायरवॉल सिस्को का जो आपका है, इसमें पैकेट फिल्टरिंग, स्टेटफुल इंस्पेक्शन, नैट कैसे होता है, वीपीएन कैसे होता है, डीएचसीपी कैसे होता है, राउटिंग कैसे होता है, ये सारे एएसए के पार्ट हैं जो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना सीखना है। फायरवॉल का जो बेसिक फंक्शन है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको क्लियर कराया था कि कैसे हम उसके यूजर बेस क्या क्या सर्विसेज देता है आपका फायरवॉल। यूजर बेस ऑथेंटिकेशन देता है, स्टेटफुल फायरवॉल देता है, प्रोटोकॉल बेस्ड इंस्पेक्शंस करता है, मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क देता है, वीपीएन को सपोर्ट करता है, वर्चुअल फायरवॉल हम उसको कई यूजर बेस पे, ऑथेंटिकेशन बेस, प्रोटोकॉल बेस डिवाइड कर सकते हैं, वेब बेस्ड मैनेजमेंट देते हैं। मैं आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और रूट फायरवॉल भी समझाऊंगी। बेसिकली जब हम लेयर टू फायरवॉल करते हैं, लेयर टू स्विच के हिसाब से करते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल होता है, यानी विजुअल नहीं होता है। लेकिन जब हम आईपी के बेसिस पर वहां पर फिल्टर करते हैं, पैकेट फिल्टरिंग करते हैं, जब पैकेट फिल्टरिंग होता है तो पैकेट कहाँ का वो है, सेगमेंट है, प्रोटोकॉल पीडीयू है, पैकेट पीडीयू है आईपी का, जिस पर रूटिंग होती है, राउटिंग होती है। तो जहां पर आप राउटिंग करते हैं वो फायरवॉल, रूट फायरवॉल आपका जो है वो आपको दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंट लेयर टू फायरवॉल अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं, ट्रांसपेरेंट स्विच फायरवॉल करते हैं, तो वो दिखाई नहीं देता है। तो स्टेटफुल फेल ओवर फायरवॉल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी वर्जन 6 के बिहाफ पर कैसे काम होता है, क्लस्टरिंग, वीपीएन, लोड बैलेंसिंग, ये सारी सर्विसेज आपके फायरवॉल देता है। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो फायरवॉल की सर्विसेज हैं जो हम फायरवॉल में यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटफुल फायरवॉल की क्या होती है। जैसे मैंने अभी बताया पैकेट फिल्टरिंग होती है। मान लीजिए आपके घर के अंदर 10 मेंबर्स हैं, आपने एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठाया, तो वो सिक्योरिटी गार्ड आपके सारे 10 मेंबर्स को पहचानता होगा। उसके लिए जैसे मान लीजिए वो घर के अंदर है, घर से बाहर कोई सामान लेने जा रहे हैं, तो आपके गार्ड को पता है कि ये इतने बजे गए, ये जा रहे हैं, फिर वो वापस आएंगे तो उनको नहीं रोकेगा, वो उनको इन करने देगा, क्योंकि जाते समय उसने मेंटेन किया था कि ये जो है फैमिली मेंबर है और ये घर के अंदर आएंगे, तो उनके उसको एंटर करने के लिए आपका सिक्योरिटी गार्ड नहीं रोकेगा।
लेकिन अगर वही उनके साथ कुछ और 2-3 लोग आ रहे होंगे तो उन्हें रोक के पूछेगा कि वो कौन है, उनकी रिक्वेस्ट आपके जो है फायरवॉल पे जनरेट यानी आपके गेट कीपर के पास जनरेट की गई है कि हाँ ऐसा कोई गेस्ट आने वाला है। अगर ऐसा कोई गेस्ट आने वाला है, उन्होंने पहले से प्री इन्फॉर्म कर रखा है, पैकेट जनरेट हो रखा है, तो वो उसे एंटर करने देंगे। लेकिन अगर अननोन पर्सन होगा तो वो उसको ब्लॉक कर देंगे, यानी उसको अंदर आने नहीं देंगे। ऐसे ही स्टेटफुल फायरवॉल भी काम करता है। स्टेटफुल फायरवॉल के अंदर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कोई जा रहा है तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि ये होस्ट नेम का ये आईपी एड्रेस, ये मैक एड्रेस बाहर गया हुआ है रिक्वेस्ट लेके, और ये इन करेगा तो उस रिकॉर्ड से मैच कर रहा होगा, वो उसे एंटर करने देगा। लेकिन अगर उस डेटा पैकेट के साथ कोई बाहर से आ रहा होगा, कोई हैकर मान लीजिए उसके साथ आपका अटैच कर लिया, ये देखिए एक हैकर इसी के साथ एंटर कर रहा है, ये यहाँ से निकला तो फायरवॉल ने उसका एक रिकॉर्ड जनरेट कर लिया, स्टेट टेबल जनरेट कर लिया कि ये इसका आईपी एड्रेस है, ये इसका मैक एड्रेस है, और इसके लिए इसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रख लिया इसने। जब ये बाहर गया, यहाँ से अपना काम फिनिश करके रिटर्न आया, तो वो इस डेटा पैकेट से मैच किया कि हाँ इसको परमिशन हमने दी थी जाने की, यही वापस आया है, वो डेटा पैकेट आराम से अंदर आ जाएगा, फायरवॉल उसको नहीं रोकेगा। लेकिन उसके साथ अगर ये हैकर अटैच होके अंदर जा रहा होगा, इसने अपना डेटा पैकेट इसके साथ अटैच कर दिया, तो फायरवॉल तुरंत फिल्टर कर लेगा। ये जल्दी फिल्टरिंग करता है। आपके नॉर्मल डेटा पैकेट जो नॉर्मल आपका एसीएल और ये सब आप लगाते हो, उससे डेटा पैकेट मैच करने से कहीं स्मूथ फायरवॉल होता है। तो फायरवॉल तुरंत उसे क्रैक कर लेगा और ये डीप फिल्टरिंग करता है। मान लीजिए आपने जो डेटा पैकेट यहाँ पर अंदर गया है, इसके साथ अटैच होके अगर ये आ रहा होगा तो ये इसको फिल्टर करके बाहर निकाल लेगा कि ये वाला पार्ट तो मैच कर रहा है, मगर ये पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा है, तो वो उसे बाहर निकाल के और उसकी रिक्वेस्ट चेक करेगा क्या इसको अंदर जाने की परमिशन है, और अगर अंदर जाने की परमिशन नहीं होगी तो वो उसको यहाँ डिनाई कर देगा। दैट इज द पैकेट फिल्टरिंग, जिसे आप स्टेटफुल फायरवॉल भी कहते हो। तो स्टेटफुल फायरवॉल में क्या है कि जब यहाँ अंदर से जो बाहर जा रहे हैं उनका एक टेबल मेंटेन होता है, स्टेट टेबल मेंटेन होता है, और अंदर वापस वही आ सकता है जिसका स्टेट टेबल के अंदर रिकॉर्ड होता है, और अगर जिसका रिकॉर्ड नहीं है वो इन नहीं कर सकता है। दैट इज स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटलेस फायरवॉल क्या है? स्टेटलेस फायरवॉल जहां पर आपका कोई स्टेट टेबल मेंटेन नहीं होता है। यहाँ हम एसीएल बना देते हैं कि ये वाला सबनेट को हमने अलाउ किया है, ये वाले हमने डेटा पैकेट को अलाउ किया है, ये अंदर आ सकता है, और जिसको हमने अलाउ नहीं किया हुआ है वो अंदर नहीं जा सकता है। यानी आप जो एसीएल बनाते हो तो आप वहां परमिशन देते हो, ब्लॉक करते हो, सीसीएनए के अंदर एसीएल कर रखा है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो वैसे यहाँ पर भी ये एसीएल के बिहाफ पर सर्च करता है कि किस डेटा पैकेट को अंदर जाने की परमिशन है, बाहर निकलने की परमिशन है, और किसको नहीं है। तो स्टैंडर्ड एसीएल, एक्सटेंडेड एसीएल के बिहाफ पर फिल्टरिंग करना स्टेटलेस फायरवॉल होता है। ये कोई स्टेट टेबल मेंटेन नहीं करता, और वहां पर बाहर निकलने वालों का स्टेट टेबल मेंटेन हो रहा था, और जो बाहर गया है वही अंदर आ पा रहा था। That is the difference between stateful firewall and stateless firewall. ये देखिए, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बिहाफ पर जो हमने डेटा भेजा है वो एंटर जा पा रहा है, बाकी अंदर नहीं जा पा रहे। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट फायरवॉल की। जैसे अभी मैंने बताया था कि लेयर 2 के बिहाफ पर जो हमारा डेटा पैकेट बन रहा है, लेयर 2 के बिहाफ पर अगर हम फॉरवर्डिंग करा रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी सेम नेटवर्क, हमारा इन और आउट होने वाला नेटवर्क सेम है। यानी एज अ स्विच अगर मेरा फायरवॉल काम कर रहा है तो उसे हम लेयर 2 फायरवॉल कहेंगे, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बिहाफ पर कम्युनिकेशन होती है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये विजुअलाइज नहीं होता है। देखिए लिख रखा है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल इज इनविजिबल।
दोनों टाइप के नेटवर्क से इनविजिबल होता है, ये दिखाई नहीं देता है और ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट नहीं करता है। जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के फायरवॉल आए हैं, नेक्स्ट जनरेशन के फायरवॉल जितना अभी मैंने आपको बताया एप्लीकेशन पे, आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको डिफाइन कराया था एप्लीकेशन फायरवॉल क्या होता है, प्रॉक्सी फायरवॉल क्या होता है। आज मैंने आपको बताया स्टेटफुल फायरवॉल क्या है, स्टेटलेस फायरवॉल क्या है, और ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या है, रूटिंग फायरवॉल क्या है। ये सारे फायरवॉल का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर कॉम्बिनेशन है। ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन देता है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आया इन सब का कॉम्बिनेशन है। पुराने जो हमारे पास फायरवॉल थे वो अलग अलग हमने कई प्रॉक्सी फायरवॉल लिया, एप्लीकेशन फायरवॉल लिया, मगर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर इन सब का कॉम्बिनेशन है। ये हर तरह से बिहेव कर सकता है जैसे भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे, प्रोटोकॉल के बिहाफ पर, पोर्ट नंबर के बिहाफ पर, एसीएल के बिहाफ पर, स्टेट फुल के बिहाफ पर, सारी तरह से ये फायरवॉल काम कर सकता है और डीप इंस्पेक्शंस करता है। मान लीजिए आपने अलाउ किया कि मेरे पास इस प्रोटोकॉल का या इस ब्लॉक का हमारे पास चीजें अलाउड है, तो वो अंदर भी ओपन करके देखेगा कि ऐसा ना हो कि ऊपर से फ्रेमवर्क दूसरा हो और उसके अंदर डेटा कोई और जा रहा है, यानी इंजेक्शन जो आपकी होती है, टैग्स होते हैं, वो जो है फायरवॉल के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उन डेटा पैकेट फ्रेम को पूरा ओपन करके चेक करता है कि इसके अंदर कौन कौन सा डेटा पैकेट इन कर रहा है। तो डीप इंस्पेक्शंस होने के कारण एक बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाता है नेक्स्ट जनरेशन का फायरवॉल। ये देखिए, मैं सिस्को एएसए की बात कर रही हूँ, सिस्को एएसए फायरवॉल की बात कर रही हूँ, जो कई सारी चीजों में इन सारी चीजों को कंपैटिबल करता है, वीपीएन को भी देता है, स्टेटफुल भी देता है, स्टेटलेस भी देता है, इन सबको ये कॉम्बाइन करके हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सिस्को एएसए जो सिक्योरिटी डिवाइस है, कई सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करके आपको देता है। फायरवॉल दे रहा है, एंटीवायरस दे रहा है, इंसर्शन प्रिवेंशन दे रहा है, वीपीएन कैपेबिलिटी दे रहा है। ये सारे फीचर हमारे एएसए, सिस्को एएसए के अंदर मिलते हैं। अब आपको नेक्स्ट आता है कि हम फायरवॉल की लोकेशन क्या रखें अपने स्ट्रक्चर के अंदर। तो फायरवॉल का स्ट्रक्चर हम क्या रखते हैं, यहाँ मान लीजिए हमारा सर्वर है, इंटरनेट है, आईएसपी, मान लीजिए गूगल सर्वर है, ये बीच में इंटरनेट है, ये हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये पूरी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो मैं इसके बाहर ठीक आपको फायरवॉल लगा दूंगी, ताकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो पहले फायरवॉल की चेक में जाए, फायरवॉल की सिक्योरिटी में जाए। जो भी हमारा क्लाइंट डेटा भेज रहा है वो भी फायरवॉल की सिक्योरिटी में जाए और फायरवॉल जिसको अलाउ करे वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सके, वही ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा सके, ताकि हमारा डेटा भी सिक्योर रहे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी सिक्योर रहे। तो इस तरह से फायरवॉल की जो लोकेशन होती है, ये लोकेशन कहाँ होती है, हमारे आईएसपी के बाद और ऑर्गेनाइजेशन के ठीक आपके फर्स्ट, जो सबसे फर्स्ट इंटरेक्ट होगा आईएसपी का, जब डेटा आएगा तो सबसे पहले इंटरेक्शन उसकी फायरवॉल से होगी। जब फायरवॉल उसे सिक्योरिटी से प्रूव कर देगा, अलाउ कर देगा, तब वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन कर पाएगा। दैट इज द स्ट्रक्चर। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि फायरवॉल की लोकेशन क्या होती है। तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज द लोकेशन ऑफ फायरवॉल। तो ये आपका लोकेशन है फायरवॉल का। तो यहाँ पर जो हम सिस्को फायरवॉल लेंगे वो ASA 5505 लेंगे और इसके ऊपर आपकी सारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। जैसे राउटर में आपके मोड थे, यूजर एग्जीक्यूशन मोड, प्रिविलेज मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस मोड, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन भी होती है जिसे हम हटाएंगे और फिर अपने अनुसार उसे कॉन्फ़िगर करेंगे।
तो कल हम इसके बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात करेंगे।